किसी माँ से उसका बच्चा छीन लिया, तो कहीं किसी माँ पर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी न, कहीं पर सिर्फ इसलिए भाई अपनी बहन से खफा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो कहीं पर सास इसलिए नाराज है अपनी बहू से कि वो वीडियोस बनाती है, कहीं भाभी अपनी ननद को उसके घर में उसका हिस्सा नहीं देना चाहती, तो कहीं ननद ही भाभी के घर में उसकी गृहस्थी पर कंट्रोल जमाए बैठी। हर रिश्ते के अपने अपने दुख हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायत है, लेकिन दर्द सिर्फ एक है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। जिंदगी की दौड़ में शायद हम इतने उलझ चुके हैं कि उन लोगों को अहमियत देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे खास है, वो रिश्ते और वो लोग जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और एक दिन यही छोटी छोटी समस्याएं बड़ी हो जाती हैं, मगर अब और क्योंकि अब आपके लिए हम ये घर और ये मंच लेकर आए हैं जहां आपकी बात निष्पक्ष होकर सुना जाए। हमारा ये घर आप ही का दूसरा घर है और मैं आपकी अपनी छोटी दोस्त, बहन, बेटी, दीदी बनकर आपकी बात और सिर्फ सुनूंगी ही नहीं, समझूंगी। जिनके पास उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जाने कब से वो घुट रही हैं, समझने वाला कोई नहीं है, कहाँ जाए, इससे बात करें, ये कहकर टाल दिया जाता है, छोटी बात औरतों का मामला है, औरतों का तो ये रोज का ही किट किट करने की आदत है ना? लेकिन इन बातों के पीछे कितना दर्द छिपा है ये हमें कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। मेरी इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आपको ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उनकी पिछली रिपोर्ट थी, एक साल में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए। 4.5 लाख। इनमें से 1 लाख से ज्यादा मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आए। और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम जाएं तो सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में पाए गए। हमारे ही देश में साल भर में दहेज की वजह से 6000 से भी ज्यादा महिलाओं की जान चली जाती है। सिलेंडर फट गया, आग लग गई, लेकिन इसमें हमेशा महिला ही क्यों जल के बढ़ती है? इस पर कभी किसी ने गौर किया? लगभग 36% महिलाओं में आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह है पारिवारिक समस्याएं। इतनी बढ़ जाती है वो समस्याएं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन ये तो इनका रोज का है। और इस साल महिला आयोग को घरेलू हिंसा की अब तक 7000 से भी ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इसलिए अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे करिए। वैसे तकलीफ और मुश्किलों का मतलब सिर्फ दुख नहीं होता है,
जिस तरह आग को तक सोना निखरता है, वैसे ही कुछ कहानियां हमें उम्मीद देती हैं। हम कम से कम बात तो कर सकते हैं, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात करने से ही बात होती है। 1 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे हमारे घर मैं आपकी अपनी ज्योति, आपसे मिलती आपकी अपनी तो ही संवाद पूरा होता है। और यही एक चीज़ अक्सर पाई गई है कि जब सुनने वाला ना हो या सुनना जब कम हो जाए तो बातें होना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, कम हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जब कहनी बंद हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं दर्द बनकर अंदर के अंदर चली जाती हैं। एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जी टीवी ने हमेशा ही, चाहे वो सारेगामापा हो, डांस इंडिया डांस हो, इस जैसे नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स, या 7 फेरे सलोनी का सफ़र, आपकी अंतरा, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, या फिर पिछले ही साल आया हुआ जागृति, या आने वाला शो गंगा माई की बेटियाँ, इन सारे शोज के ज़रिए हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम कॉमन मैन को अपना सेंटर स्टेज दें।